गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या दोस्त? हम गवर्नमेंट के एग्जामिशन डिस्कस कर रहे थे। और गवर्नमेंट के एग्जामिशन में सर अभी तक हमने कौन कौन सी बातें देखी है, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल 243 जी और आर्टिकल 243 डब्ल्यू की सर्विसेज। अगर आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की सर्विसेज कौन दे रहा है सर? गवर्नमेंटल अथॉरिटी। यही आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की सर्विसेज अगर गवर्नमेंट एंटिटी देगी तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की सर्विसेज अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है तो उस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई एक इंडिविजुअल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अगर उन्हें सर्विसेज दे रहा है जहां पे गुड्स का पोर्शन कितना है 25% और सर्विसेज का पोर्शन कितना है 75%। यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सीजी, एसजी, यूटी और लोकल अथॉरिटी की ही बात करी है, क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी की बात करी है? सर पहले बात होती थी पर अब गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी कट गया है और अब से वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सर गवर्नमेंट की केस में पीवीटी। पीवीटी मतलब पोस्ट ऑफिस, वेसल और ट्रांसपोर्टेशन। तो पीवीटी तो ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल, और वो भी कौन से मैकेनिज्म में? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पीवीटी में हमेशा क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पीवीटी के बाद हमने एक और चीज देखी थी सर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वॉइस ऐसा क्यों आ रहा है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने क्या देखा था कि सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो लगाओगे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर यही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी, कमर्शियल पर्पस के लिए दी, तो उस केस में वापस से क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक गवर्नमेंट एंटिटी अगर दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज दे रही है तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। अगर गवर्नमेंट एंटिटी वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। और अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी की बात तो होगी, पर वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 रुपए से ज्यादा। ठीक है। इसके बाद हमने सर कल एक टफ बात देखी थी, ईआरसीसी, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। सर ये आखिरकार ईआरसीसी क्या था? तो ईआरसीसी का कॉन्ट्रैक्ट सिंपली इतना सा था कि यहाँ पे था हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे सपोज करो कौन है? गौतम। स्टेट गवर्नमेंट ने गौतम को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट किसका था? फिक्स का। अब फिक्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया कितने का? 1,000 करोड़। अब इस 1,000 करोड़ पे आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा? गौतम टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की एक डील हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि देखो गौतम, अगर 50,000 टन से ज्यादा कोयला निकलेगा तो उस केस में तुम्हें एक वेरिएबल अमाउंट भी देना पड़ेगा। पर सर दिक्कत इस बात की आई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, आखिरकार ये चेक कैसे करे? तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी को पकड़ा, साहिल सर। साहिल सर को बोला कि एक काम करो सर, हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते। तो मैंने पूछा काय का कॉन्ट्रैक्ट? उन्होंने बोला आपको सिंपली पता है क्या करना है, ये जो वेरिएबल पोर्शन है ना, ये आप रखो, पर हमें तो आप क्या दे दो? फिक्स पेमेंट दे दो। तो स्टेट गवर्नमेंट को साहिल सर ने तो कितने दे दिए? 2.5 करोड़। ये पूरे गेम में सबसे ज्यादा मजे में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि 2,000 करोड़ तो गौतम देगा और 2.5 करोड़ कौन देगा? मैं दूंगा। अब समझना ध्यान से सर, ये 2.5 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को मिल गए। अब वेरिएबल अमाउंट सपोज करो कितना निकला? 5 करोड़। अच्छा, इस 5 करोड़ पे अधिकार किसका है? गौतम का। इस 5 करोड़ पे टैक्स कौन देगा? गौतम। कौन से मैकेनिज्म पे देगा? आरसी।
अब सर एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला गौतम को कि गौतम एक काम करो, ये 5 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देने के बजाय किसको ट्रांसफर कर दूं? साहिल सर को। अब सर के पास 5 करोड़ है, अब सर क्या करेंगे, इस 5 करोड़ में से कितना, 2.5 CR किसको दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अब लॉजिकली एक बात बताओ, सर इस 5 करोड़ पे तो ऑलरेडी जीएसटी जा चुका है, किसने पे करा है, गौतम ने। कौन से मैकेनिज्म में, आरसीएम। तो क्या वापस से इस 2.5 करोड़ पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। सर व्हाट इफ अगर सिर्फ 2 करोड़ ही आता, तो गौतम कितने पे टैक्स पे कर चुका है, 2 करोड़। मेरे को कितना पेमेंट करना है, 2.5 करोड़। एक्स्ट्रा कितना करना है, 50 लाख। एक्स्ट्रा कितना करना है, 50 लाख। सर 2 करोड़ तो हम जीएसटी से माफ करेंगे, पर ये जो एक्स्ट्रा 50 लाख है ना, इसमें जीएसटी कौन देगा, साहिल सर। कौन से मैकेनिज्म में, आरसी। ठीक है, बोलो ईआरसीसी क्लियर है क्या। उसके बाद हमने सर गवर्नमेंट की छोटी छोटी सर्विसेज देखी थी, एक था आरटीआई। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो आपके 10 रुपए लगते हैं, उस 10 रुपए पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। फिर हमने देखा था लाइसेंस, कोई भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपालिटी हो गया, कहीं पे भी अगर रजिस्ट्रेशन के पैसे लग रहे तो उस रजिस्ट्रेशन के पैसे पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। जैसे जब आप कंपनी बनाओगे तो आपको एमसीए के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, तो जैसे एमसीए के पोर्टल पे जाएंगे, एमसीए क्या चार्ज करेगा, फीस। क्या इस फीस पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें होगी, नहीं। बट यहाँ पे एक अमेंडमेंट था कि जो एफएसएसए था, वो अगर हमारा फूड बिजनेस ऑपरेटर को सर्विसेज दे रहा है, तो पहले तो यहाँ पे एग्जम्पशन थी, पर अब यहाँ पे एग्जम्पशन हट चुकी है। ठीक है, उसके बाद सर हमने देखा था, अगर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रही है, बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। रेलवे में हमने देखा था सर, वो जो आईआरएफसी है ना, आईआरएफसी पहले एग्जेम्प्ट होता था, पर अब आईआरएफसी जो भी इंडियन रेलवे को गुड्स देगा, सर्विसेज देगा, क्या अब इस पे जीएसटी की बातें करेंगे, हाँ सर अब इस पे जीएसटी की बातें करेंगे। अब समझना ध्यान से। हाँ, फिर हमने एक देखा था मर्चेंट ओवरटाइम फीस। मर्चेंट ओवरटाइम फीस ध्यान है क्या, कि भाई वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ओवरटाइम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, उसके लिए जो इंपोर्टर है वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मर्चेंट ओवरटाइम फीस। अब अगला समझना, गारंटी बाय गवर्नमेंट। सपोज करो बीपीसीएल को लोन चाहिए, बीपीसीएल गया एसबीआई के पास, भारत पेट्रोलियम, उसने बोला एसबीआई हमको 500 करोड़ का क्या चाहिए, लोन चाहिए। एसबीआई ने बोला भाई 500 करोड़ का लोन तो बहुत ज्यादा है, हम आपको 500 करोड़ का लोन तब तक नहीं देंगे जब तक आप गवर्नमेंट से गारंटी नहीं लेके आओ। बीपीसीएल ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। बीपीसीएल अब पता है कहां गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। बीपीसीएल ने इनको बोला कि एक काम करो, आप गारंटी दो, क्या दो आप, गारंटी। सीजी, एसडी और यूटी बीपीसीएल को क्या दे रहे हैं, गारंटी। हम गारंटी कोई फोकट में थोड़ी देंगे, क्या गारंटी के भी पैसे लेंगे, हाँ सर गारंटी के भी पैसे लेंगे। लोन किसको लेना है, बीपीसीएल। कितने का लोन है सर, 500 करोड़, 5000 करोड़, ऐसे केस में भी। पर लोन नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा लोन, क्योंकि सर इतना बड़ा लोन है, तो बीपीसीएल को क्या लेके आनी है, गारंटी। तो उस केस में सीजी, एसजी, यूटी बीपीसीएल को क्या दे देंगे, गारंटी। अब एक बात बताओ, सर ऐसे तो गारंटी देंगे नहीं, पेमेंट लेंगे, तो बीपीसीएल बदले में पेमेंट कर देगा किसको, सीजीएसजी को। सपोज करो 500 करोड़ में 5 करोड़ रुपए लिए एज अ गारंटी फीस। तो सर ये जो 5 करोड़ एज अ गारंटी फीस ली, इसमें सप्लायर कौन और रेसिपिएंट कौन। सर हमने देखा था कि जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है,
तो गारंटी के केस में पैसा किसको मिल रहा है, और रेसिपेंट कौन है हमारा, बीपीसीएल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो गारंटी की फीस है, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बात करेंगे, इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। सर व्हाट अबाउट दिस लोन, बेटा लोन तो ट्रांजैक्शन इन मनी है, और हमने पहले झूले में ही देखा था कि गुड्स एंड सर्विसेज में मनी तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो अगर मैंने बैंक से लोन लिया, क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें करेंगे, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। सर जो लोन पे इंटरेस्ट रहता है, तो आगे जाके आज या कल में हम पढ़ेंगे कि जो लोन का इंटरेस्ट रहता है ना, वो भी सरकार ने क्या करके रखा है, एग्जेम्प्ट करके रखा है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये जो गारंटी फीस है ना, इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, बढ़ू आगे, बोलो क्लियर है। ठीक है, सर नॉन परफॉर्मेंस, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था नॉन परफॉर्मेंस। वापस से एक बार बता देता हूं कि सर यहाँ पे तो है हमारे साहिल सर, और यहाँ पे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि साहिल सर एक काम करो, आप रोड बनाओ। मैंने बोला ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप बना दो। गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि हमें है ना 500 किलोमीटर रोड रेडी चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। मैंने बोला ठीक है, काम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सप्लायर, साहिल सर, और कौन रेसिपेंट, गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है अगर साहिल सर 2 महीने में रोड नहीं बना, तो फिर आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे। क्योंकि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो हमने बहुत भरोसे से दिया है, और हम तो यही चाह रहे हैं कि ये कितने महीने में हो जाना चाहिए, 2 महीने। और अगर 2 महीने में नहीं हुआ और आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, पहले ही आपने महीने भर के बाद सपोज करो साहिल सर ने बोला यार ये रोड नहीं हो पाएगा, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी देखो हमारी आपसे पहले बात हो गई थी, अब आप एक काम करो, लिक्विडेटेड डैमेजेस दो। किसको, गवर्नमेंट को। सपोज करो मैंने गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए। अब याद करो वो दिन जब हम सप्लाई पढ़ रहे थे, तो सर सप्लाई में आपने बताया था अग्रीइंग टू डू, टू रिफ्रेन और टू टॉलरेट एन एक्ट, वो भी सप्लाई बनेगा। बस एग्रीमेंट होना चाहिए और सामने वाला कंसिडरेशन पे करे। सर एग्रीमेंट तो है आपका, और कंसिडरेशन भी है लिक्विडेटेड डैमेजेस का कितना, 2 करोड़। सर ये सप्लाई तो बन गया। अब क्या सप्लाई बन गया तो जीएसटी लगाए? देखो सरकार ने सिंपल बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट किसका है, गवर्नमेंट। अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करता है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस जा रहे हैं, तो वहां पे इस लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कोई जीएसटी की बातें नहीं। सर व्हाट इफ प्राइवेट होता, अगर प्राइवेट होता तो 100% जीएसटी की बातें करते। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस तो देने पड़ेंगे। हाँ सर आपको 2 करोड़ तो देना ही है, बस इस 2 करोड़ के ऊपर से आपको कोई जीएसटी वीएसटी का पैसा नहीं देना है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो नॉन परफॉर्मेंस क्या हो गया सर, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फाइन्स लिक्विडेटेड डैमेजेस किसको दोगे आप, सीजी, एसजी, यूटी या लोकल अथॉरिटी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। एग्रीकल्चर अभी होल्ड रखना, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर अपन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 कॉन्ट्रैक्ट और है, एक है कोल माइन का और एक है आपका स्पेक्ट्रम का। ये वाला एग्जाम्शन विड्रॉ कर देना चाहिए, बहुत पुराना एग्जाम्शन है। देखो सर्विस सेक्स में क्या होता था ना, सर्विस सेक्स में भी ऐसे एग्जाम्शन की लिस्ट थी। तो वहां पे वो जो कोल माइन का लाइसेंस है, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस है, वो सरकार ने एग्जाम्प्ट करके रखा था। सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो एग्जाम्प्ट नहीं है, उसको तो हमने सप्लाई चैप्टर से ही बाहर करा था।
शेड्यूल नंबर 3 के बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि सर सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाया है जहां पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का जो लाइसेंस है उसके ऊपर भी हम जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करते। सर कोल माइन, फिर एक लाइसेंस होता है काय का, स्पेक्ट्रम। सरकार ने बोला अगर कोई भी राइट 1/4/16 के पहले दिया गया, कोई भी राइट कब दिया गया है, 1/4/16 के पहले, कॉन्ट्रैक्ट बाद में हुआ है, जीएसटी के आने के बाद हुआ है, तो लॉजिकली ये डाउट आ सकता था कि इस पे तो लगाओ जीएसटी, क्योंकि सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस पे जीएसटी की बातें नहीं होती है। तो बाद में जाके ऐसा क्लैरिफिकेशन आया कि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, 1/4/16 के पहले, फिर भले पेमेंट आपका जीएसटी पीरियड में आवे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कोल माइन में भी ऐसा ही है, और सेम केस हमारा स्पेक्ट्रम में भी है। तो जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस होते हैं, वोडाफोन, आइडिया, फिर रिलायंस, इनको ट्राई से लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस है, अगर इसका भी कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, 1/4/16 के पहले, बस पेमेंट कब आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट ही बाद में हुआ है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी के बाद हुआ है, पेमेंट भी जीएसटी के बाद, तो सर हम जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ऐसा कोल माइन में भी है, और ऐसा सेम चीज कहां पे भी है सर, स्पेक्ट्रम में भी है। ये रहा, जैसा कोल माइन में वैसा किसमें, स्पेक्ट्रम। बोलो बात क्लियर है। अब इसके बाद गवर्नमेंट में एक एग्जामेशन मैंने अभी छोड़ी है, वो एग्रीकल्चर वाली, उसको हम एक साथ जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे पूरा कवर करेंगे। एग्रीकल्चर में अभी आप होल्ड करो, एक इंटरेस्टिंग एग्जामेशन बढ़ाता हूं, एंटरटेनमेंट और एंट्री फीस। बेटा एंटरटेनमेंट में आप क्या क्या करते हो यार, बताओ जरा फटाफट से, कि एंटरटेनमेंट में आप क्या क्या करते हो। आईपीएल देखते हो, और मूवी जाते हो, और गेम्स, समझ रहा हूं तुम्हारे गेम्स, और क्या, वापस से बोलो। पार्क, कौन से पार्क जाते हैं, हाय राम रीजनल पार्क, और क्या, और बोलो ना, क्या करते हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट है या नहीं है। कॉन्सर्ट्स, मेरे को लगा स्पॉन्सर, ठीक है कॉन्सर्ट्स, और ताजमहल वाजमहल नहीं जाते हो, राला मंडल, बोलो ना यार, ताजमहल हो गया, अरे वहां भी जाएंगे। अब समझो ध्यान से, एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें आती। सरकार ने क्या बोला, अगर हम कहीं भी ऐसी जगह पे घूमने जाते हैं जहां पे हमारे देश की धरोहर का मामला है और देश के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका मामला है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल हो गया, यहां पे तो पहली फुर्सत में जीएसटी हटा दो, जू पे भी हटा दो, तो जो हमारा जू का टिकट लगता है, क्या उस जू के टिकट पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें होती है, कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। तो ना ही जू पे लगा, और ना ही आपका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। अब सर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाएगी, एक आ जाएगा आपका क्या, ताजमहल, और बताओ आपको कौन कौन से पता है। हाँ बहुत बढ़िया, रेड फोर्ट, एक्सेट्रा, जितने सारे मॉन्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। इसकी जो भी एंट्री फीस लगे, म्यूजियम हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। अब समझना ध्यान से, एंटरटेनमेंट, एक एंटरटेनमेंट वो होता है जहां पे आप नैन सुख ले रहे हो, है ना, एक एंटरटेनमेंट वो होता है जहां पे आप क्या लेते हो, नैन सुख। एक एंटरटेनमेंट वो होता है जहां पे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में ऐसा नहीं
मस्त है यार, मस्त। बेटा वहां पे कूदेंगे नहीं तो कैसे आएगा? कूदेंगे तो ही मजा आएगा। एक हो गया आपका फंडोर। फंडोर में ऐसे दूसरों को देखने थोड़ी जाएंगे। बढ़िया यार। एक हो गया आपका मूवी टिकट। सरकार ने बोला देखो, ऐसा एंटरटेनमेंट जहां पे आपकी फुल बॉडी यूज हो रही है, इसके ऊपर तो क्या लगाओ? जीएसटी। कहने का मतलब सिंपल, आपका स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, जहां पे आपका आंखों का काम नहीं है, पर एक होता है आईपीएल। आईपीएल आईपीएल में आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, आप बस दर्शक बन के क्या करोगे? देखोगे। एक हो गया आपका प्लानिटोरियम, सर्कस, बैले। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है। अब हार्दिक पांड्या को सिर्फ आप देख के बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते चल मैं बताता हूं कैसे बैटिंग करते हैं। पर स्विमिंग पूल में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जहां पे सर आपको कौन सा सुख मिल रहा है? ठीक है। अब सर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सर्कर, डांस, फिर थिएटर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट, फिर अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, फिर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, फिर आपका प्लानिटेरियम। यहां पे सरकार ने एक लिमिट लगाई है। कितनी? 500। कितनी लिमिट लगाई है सरकार ने? 500। अगर 500 रुपए तक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 500 से ज्यादा है तो जीएसटी की बातें हो जाएगी। इनफैक्ट कभी ना कभी आपने जाकिर खान का नाम सुना है? तो बहुत लोग जाकिर खान को देखने जाते। पता है जाकिर खान जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर है, वो जानबूझ करके अगर इवेंट का टिकट कम है तो वो कभी भी ऐसा नहीं रखेंगे 600 या 550। वो हमेशा कैसा रखेंगे? 450, 480 ऐसा रखेंगे। वो ऐसा इसलिए रखते हैं, अननेसेसरी किसका भी लोड आ जाएगा? जीएसटी का लोड आ जाएगा। बहुत बार आप कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह हो गया, इनकी तो टिकट का रेट ही ज्यादा रहता है। अब जब टिकट का रेट ही 1000 रुपए, तो सर फिर हम जीएसटी की बातें करेंगे। आईफा, आईफा का टिकट का रेट कोई 500 1000 नहीं है, वहां पे शुरुआत ही होती 5000 10,000। आईपीएल, क्या आईपीएल में कोई टिकट 500 रुपए की मिल रही है? आईपीएल में कोई टिकट 500 की नहीं मिलती। पर हमारे देश में टेस्ट मैच भी होते, तो टेस्ट मैच के टिकट बहुत सस्ते होते। अब जब टेस्ट मैच का टिकट रहता है, वो जानबूझ करके ऐसा नहीं रखेंगे 501, क्योंकि अननेसेसरी किसका लोड आ जाएगा? जीएसटी का लोड आ जाएगा। तो अगर उनको प्राइस रखना होगा तो वो कैसे रखेंगे? 400 या 450। तो सर हमने क्या देखा कि कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट जहां पे आपको कौन सा सुख मिल रहा है? नैन सुख मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। मैं क्रीसेंट वाटर पार्क की बात नहीं कर रहा। क्रीसेंट वाटर पार्क में देखने नहीं जाते हैं, वो फन एक्टिविटी है। फंडोर में ऐसा नहीं है कि दूसरा परफॉर्म कर रहा है आप देख रहे हो, वो फन एक्टिविटी है। वहां पे टिकट 101 रुपए ही क्यों ना हो, क्या वहां पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर वहां पे तो 100% जीएसटी लगेगा। मैं आपके ट्रेम्पोलिन पार्क की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मतलब ही क्या वहां पे जाने का, दूसरे को देखने का? जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना वहां पे। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? इन सब की, जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है। बोलो बात क्लियर है? सर यहाँ पे टिकट का रेट कितना है? 5। अब सरकार ने एक और चीज बोली, मूवी। सरकार महा चालू चंट है। लोगों ने बोला देखो मूवी भी तो आंख से देखने का है। सरकार ने बोला देखो लॉ हमारा है, हमारे हिसाब की चलेगी। मूवी टिकट का भले इस टिकट का प्राइस कितना हो, हम उसके ऊपर जीएसटी की बातें करें। तो जब भी आप मूवी टिकट देखने जाते हो, क्या वहां पे प्राइस वाइस देखना है? नहीं। इतना चालू लोग है ना, आज के जमाने में कौन सर्कस देखने जाते हैं? कोई भी नहीं। ये सर्कस, थिएटर परफॉर्मेंस, ये राम भगवान लक्ष्मण भगवान, ये पुराने जमाने में चलते थे। फिर ये हमारे देश में अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, इनका टिकट होता ही नहीं है। डालना था तो किसको डालना था? इसको तो डाला नहीं। और बोला कि मूवी का टिकट भले कितना हो, 100। क्या मूवी के टिकट पे 100 रुपए पे भी जीएसटी लगेगा? हाँ उस पे 100 रुपए पे भी जीएसटी लगेगा। क्योंकि क्या यहाँ पे कहीं पे भी मूवी कवर्ड है क्या? नहीं सर यहाँ पे कहीं पे भी मूवी कवर्ड नहीं है। सारे इवेंट कवर्ड है, अवार्ड,
कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, जो भी आप देखने जा रहे हो, पर क्या यहाँ पे मूवी कवर्ड है क्या? नहीं सर, यहाँ पे मूवी कवर्ड नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरा, एंटरटेनमेंट में एक और चीज आती है, फोक और क्लासिकल आर्ट। सपोज करो साहिल सर की शादी है, वाओ, हाँ तुम भी आना बेटा। साहिल सर ने शादी में अरिजीत सिंह को बुलाया। किसको बुलाया? अरिजीत। अरिजीत आया, फिर सोनू निगम आया। सर नेहा कक्कड़ को क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, नेहा कक्कड़ को भी बुलाओ। इसको, इसको भी बुला लो। अपना क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोग फोक या क्लासिकल आर्ट करते हैं? सर ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड। वो एमसी स्टैन है ना आपका, क्या बकवास है यार वो, बिल्कुल बकवास। एक बार मेरा छोटा ब्रदर है, तो मामा का बेटा, उसने बोला मैं एमसी स्टैन के शो में जा रहा हूँ। मैंने बोला ये कौन होता है? बोले मस्त गाता है। अब उसका शो हुआ इंदौर में, 1500-2000 लोग आए, और बजरंग दल के लोग आए, और जैसे ही बजरंग दल के लोग आए उसका शो तो हो गया कैंसिल। ये एक और आया, आशुतोष कुमार मिश्रा, हनी सिंह। सर ये कोई भी फोक आर्टिस्ट नहीं है, ये कोई क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं है। ये जितने रुपए भी लें, क्या इन सब पे जीएसटी की बातें होगी? 100% होगी। मैं बात कर रहा हूं किसकी? फोक या क्लासिकल आर्टिस्ट की। तो अगर पंडित बिरजू महाराज आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी है पंडित जिनका काम ये नहीं है गाना वाना, पर देश की विडंबना ऐसी है कि ये ज्यादा फेमस होते हैं, है ना, हमारे देश में ये फेमस है, ये फेमस है। वो लता मंगेशकर, जो प्योर फॉर्म है, जो डांस का प्योर फॉर्म है, कंटेम्प्रेरी नहीं है प्योर फॉर्म, ये भरतनाट्यम प्योर फॉर्म है। पर हमारे देश में चलेगा तो रेमो डिसोजा, हमारे देश में चलेगा तो टेरेंस लुइस, ऐसे ही है भाई। तो सरकार ने एग्जम्पशन उनको दी नहीं। सरकार बोलती है जो चल रहा है उसको एग्जम्पशन मत दो। कौन नहीं चल रहा है? फोक और क्लासिकल आर्ट। कभी ना कभी तो बचपन में दूरदर्शन चलाया होगा, है ना, तो दूरदर्शन में बस यही दिखता है आपको, क्या? फोक और क्लासिकल आर्ट। आप 2 मिनट देखते हो, फिर आप बोलते हो चलो अरिजीत सिंह का गाना सुनेंगे, ठीक है। तो फोक और क्लासिकल आर्ट में अगर 1.5 लाख रुपए तक कंसिडरेशन है, कितना कंसिडरेशन है? 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख तक कंसिडरेशन है तो कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। पर एक बात बताओ, पंडित बिरजू महाराज को मैंने बुलाया तो सही शादी में, मैंने बोला पंडित बिरजू महाराज क्या गाते हो आप? एक काम करना, जब जब गाओ ना, तो जैसे ही आपका एक गाना खत्म हो, फिर उसके बाद बोलना कि जीएसटी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप कृपया ज्वाइन करो। मैंने बोला आपके 2 क्लासेस, आपके 2 गाने हो जाए, बीच बीच में अपना क्या करते रहना? एडवर्टाइज। अब पंडित बिरजू महाराज अपने ब्रांड एम्बेसडर है, जहां जहां जाएंगे, जहां जहां गाएंगे, वहां पे किसका नाम करेंगे? साहिल सर का। क्या सर एक बात बताओ, अब ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये आर्ट के लिए लिए जा रहे हैं कि सर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए लिए जा रहे हैं? एडवर्टाइज। अगर हमारे पंडित बिरजू महाराज कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो उस केस में भले कंसिडरेशन कितना हो, 1 रुपया, फिर भी क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ, फिर भी जीएसटी की बातें होगी। बोलो आपको फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट क्लियर है क्या? एमसी स्टैन ने 50,000 लिए, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? है ना, ऐसे छपरियों को तो हटाओ देश से, फ्री में भी करे ना ये, फिर भी इनसे जीएसटी चार्ज करो। एमसी स्टैन, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, ये सब बॉलीवुड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे कोई भी आपका क्लासिकल फोक आर्टिस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर फोक आर्टिस्ट हो रहा है तो कितनी लिमिट है? 1.5 लाख। पर अगर फोक आर्टिस्ट में ब्रांड एम्बेसडर है तो क्या लिमिट चेक करनी है? नहीं। बोलो बात क्लियर है? देखो हम है ना ऑडिट पे गए थे भुवनेश्वर। अब जब हम भुवनेश्वर ऑडिट पे गए थे ना, तो वहां पे ऑडिट के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे भुवनेश्वर का एक बहुत बड़ा कलाकार आया था, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि सर यहाँ पे जो भुवनेश्वर है ना, ये मॉल के बाहर डांस करेंगे। मैंने ये क्या डांस करेंगे? बोले सर इनका क्लासिकल आर्ट बहुत फेमस है। तो वहां पे मॉल के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी, और डांस रत्ती भर का समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना भारी भारी कुछ सामान लेके आते हैं और वो भारी भारी कर रहे थे। मैंने बोला इसमें क्या है यूं यूं घूमना?
और वो बहुत भारी रहता है, तो वो जो भुवनेश्वर का कल्चर है उसको प्रमोट करते हैं। तो ये सब आर्ट कौन से होते हैं हमारे, फोक और क्लासिकल आर्ट। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो मुझे एक बात बताओ, ये छपरी को बुलाया मेरी शादी में, इसको 51,000 रुपए दिए, 51,000 दिए, बताओ जीएसटी लगेगा क्या? हाँ। ये मैडम आई भरतनाट्यम करने, भरतनाट्यम करने आई, इसका चार्जेस है 1,48,000, और अगर 1,51 है तो लगेगा। फिर मैडम को मैंने बोला मैडम जैसे आपका भरतनाट्यम का 2 मिनट का हो जाए, फिर एक पोस्टर लेके आना, जैसे 2 मिनट का हो जाए एक आधी स्टेप वो पोस्टर से एज अ ब्रांड एम्बेसडर हमको सर्विसेज दे देना, हमारी भी क्लास चल जाएगी। अब मैं 1,48,000 तो दे रहा हूँ, पर अब फॉर एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहा हूँ क्या टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये देखो फटाफट से। आजकल क्लासिकल आर्ट है ही नहीं कल्चर में, वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है क्लासिकल आर्ट है, यानी अगर आपने क्लासिकल आर्ट के नाम पे दूसरा नृत्य करवा लिया और अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ा ये तो सिर्फ ऐसा ढोंग था, एग्रीमेंट में आपने क्लासिकल आर्ट लिखा, तो फिर उस केस में फिर पेनल्टी और शो कॉस्ट नोटिस आएंगे। ठीक है, अभी आपको नॉर्मल याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको बताएगा कि क्लासिकल आर्ट है या नहीं। चलो फटाफट से आ जाओ, बिरजू महाराज के एक और भाई आए क्या? केसर महाराज, ओ वाओ, अ रिनाउंड क्लासिकल डांसर, ये वह क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। एक चीज याद रखना, केसर महाराज थे तो डांसर, मैंने बोला यार अपने को तो बैली देखना है, अपने को बैली डांसर कंटेम्प्रेरी देखना है, भाई भले वो क्लासिकल डांसर है पर अपनी डिमांड क्या है, तो क्या जीएसटी लगाएंगे? हाँ फिर भी लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोलूं भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस भी तो देखो, तो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है? ठीक है, ओ वाह, सॉन्ग देख रहे हो केसरिया तेरा, वाह, इस पे क्लासिकल डांस कैसे होगा? खैर छोड़ो। द कंसिडरेशन चार्जेस कितना? 98,500। लो बताओ यार सर क्लासिकल डांस में कितनी लिमिट है, क्या जीएसटी लगेगा? सर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये क्या हो गया हमारा एग्जेम्प्ट। दूसरा, केसर महाराज क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। सबसे पहला इन्होंने एक और चीज बोली है, इफ, ये तो हो गया। कंसिडरेशन चार्ज बाय केसर महाराज कितना? 160। अब लगेगा क्या जीएसटी? हाँ। अब ये मत बोलना कि सर हम 10,000 पे लगाएंगे और 1.5 लाख एग्जाम करेंगे। देखो जीएसटी लॉ बहुत ही सिंपल है, जीएसटी लॉ कभी भी ये नहीं बोलता कि पहले 2.5 लाख को हटाओ, फिर 2.5 से 5 गिनो, फिर 5 से 10 गिनो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ये बोल रहा है कितना चार्ज करा? 160। 160 पूरे के पूरे पे क्या लगाओ, है ना? कोई एक्स्ट्रा दिमाग प्लीज मत लगाना कि सर वो हमने है ना इनकम टैक्स में सीखा है कि जितनी इनकम हो पहले 2.5 लाख माइनस फिर उस पे हो, ऐसा नहीं करना। इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? जीएसटी। उसके बाद केसर महाराज क्या है, तो सर ब्रांड एम्बेसडर में क्या कंसिडरेशन देखना है? तो ब्रांड एम्बेसडर में तो कंसिडरेशन देखने की जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा? जीएसटी की बात हो जाए। ठीक है, ओ वाओ, केसर महाराज क्या दे रहे हैं? बॉलीवुड परफॉर्मेंस है ना, टीवी सीरियल। ठीक है, जनक नाम का एक टीवी सीरियल या अनुपमा नाम का टीवी सीरियल, अनुपमा नाम के टीवी सीरियल में ये केसर महाराज क्या दे रहे हैं? बॉलीवुड स्टाइल परफॉर्मेंस। क्या जीएसटी की बात होगी? हाँ। सर आपको कैसे मालूम? बेटा घर वालों को कुछ काम ही नहीं है मेरे, उनको बस एक ही सूझता है, मतलब कि भैया अनुपमा देखो या फिर ये सब देखो। अब अपने को ये समझ नहीं आता क्या चल रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला अभी रुक जाओ। 3 समझ में आए क्या आपको? अब देखो आंसर कैसे लिखना है, बहुत सिंपल। सिंपली आप बस ये बताओगे कि परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म where consideration is not more than 1,50,000 is exempt from GST. ठीक है, if such artist is performing as a brand ambassador then the whole consideration will be liable to GST. ये हो गया मेरा प्रोविजन, बस इतना सही प्रोविजन है। उसके बाद 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है हमारा, तो पहला केस तो हमारा क्वेश्चन नहीं बताया था कि सर कितना चार्ज करा, 98,500। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखा है कि 1.5 लाख से कम है और कोई ब्रांड एम्बेसडर की सर्विसेज है नहीं, तो यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। दूसरा क्या है बेटा, अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो क्या जीएसटी पे करना पड़ेगा? हाँ,
और अगर आप क्या कर रहे हो, कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस, सब भी आपके ऊपर जीएसटी की बातें हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? फोक क्लासिकल आर्टिस्ट क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद हाँ बेटा, देखो अब ये तो है ना, बहुत ऐसा डाइसी सा सिचुएशन रहता है। ऐसे डाउट जनरली मत ही पूछा करो कि बॉलीवुड का अरिजीत सिंह आया, उसने क्लासिकल परफॉर्म करा। अरे अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि क्लासिकल परफॉर्म करा या क्या करा। पर जनरली ये जब जो सारे सिंगर्स है ना, इनको क्लासिकल आता ही नहीं है। हर का एक जोन रहता है। जैसे अरिजीत सिंह है, उसका एक जोन होता है। क्लासिकल आर्टिस्ट आप ऐसा मत समझो कि ये लोग क्लासिकल कर सकते हैं। इनका प्योर फॉर्म ही क्या है? बॉलीवुड परफॉर्म करना। क्या ये क्लासिकल परफॉर्म करते हैं? नहीं करते। और आजकल क्लासिकल चलता ही नहीं है। आजकल कोई आपको ये भरतनाट्यम और ये फोक क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं दिखेंगे, बहुत रेयरली रहता है। इसलिए सरकार इनको क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है। ठीक है। और कंसिडरेशन इसलिए यहाँ पे कितना है? 1.5 लाख। अब तुम बताओ मुझे अरिजीत सिंह, 1.5 लाख में तुम अरिजीत सिंह का इवेंट कराओ, 10 दिन के लिए मैं बुक कर रहा हूँ। 10 दिन के लिए अभी सारे पैसे ले लो, मैं बुक कर रहा हूँ। भाई वो 2 करोड़ लेता है। 2 करोड़ लेगा, 2 दिन परफॉर्म करेगा। अभी सोनू निगम आया था इंदौर में, ये 50 लाख 60 लाख इनका कंसिडरेशन रहता है। तो 1.5 लाख का कंसिडरेशन समझ जाओ लॉ मेकर ने क्यों बनाया, उन छोटे छोटे आर्टिस्ट के लिए जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म कर रहे हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे तो सर 1.5 लाख में कभी भी नहीं आएंगे। नेहा कक्कड़ भी ज्यादा ही मांगती है। ठीक है। चलो उसके बाद ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया था कि फीफा और एएफसी की टिकट पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। अभी हुआ नहीं है। कभी भी फीफा इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, उसके ऊपर जो भी टिकट विकेट लगेगी, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ना ही फीफा और ना ही आपका क्या है, एएफसी वुमेन्स एशिया कप। ठीक है। जब हो जाए इंडिया में, तब हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करें। अब सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स, अगर कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर, कौन चला रहा है? इंडिविजुअल। और सपोज करो भाई साहब ने ड्राइंग क्लासेस शुरू करी। क्या शुरू करी? ड्राइंग। इसको अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना था, तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसने क्लासेस शुरू करी। क्लासेस अच्छी चल रही है। ये सारी एक्टिविटीज कहां पे आती है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब समझो, एग्जामिशन देने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि क्या आप आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर रहे हो क्या? छोटी मोटी एक्टिविटीज। कौन कर रहा है रिक्रिएशन एक्टिविटी? प्लीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत बार कंफ्यूज करता है। एग्जामिशन चैप्टर का बेसिक प्रेमाइसी ये है कि एग्जामिशन उसको देना है जहां पे एग्जामिशन जरूरी है। एग्जामिशन सबको थोड़ी देना है। हमने बोला कि यार फॉर सपोज करो आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपने एक कोचिंग क्लास चालू करी। उस कोचिंग क्लास में आप ड्राइंग सिखाते हो, उस कोचिंग क्लास में आप आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना सिखाते हो, आप अपनी ही लैंग्वेज सिखा रहे हो। सर ये जो आपने कोचिंग क्लास खोली है, यहाँ पे सिखा क्या रहे हो? पर कौन होना चाहिए? बचपन में कभी ना कभी तो समर कैंप गए होगे, है ना, वहां पे ड्राइंग बनाई होगी, चित्र बनाए होंगे। अब दूसरा क्या है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बाय एग्जामिशन। ध्यान रखना, अगर स्पोर्ट्स इंडिविजुअल दे रहा है तो टैक्सेबल, और अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कौन दे रहा है? मैं लिखवाऊंगा इसको ढंग से। ये पूरा एंटरटेनमेंट अपन लिखेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब पूरा एंटरटेनमेंट अपन लिखेंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एक क्वेश्चन था हमारे केसर महाराज में कि केसर महाराज ऑल्सो गिव्स व्हाट? कोचिंग। इन्होंने अपनी घर पे क्लास चालू कर दी है, तो कोचिंग चालू कर दी इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। क्या ये भी एग्जेम्प्ट है? हाँ सर। केसर महाराज क्या है हमारा? इंडिविजुअल। बोलो बात क्लियर है क्या? अब देखो एंटरटेनमेंट में अपन ने क्या क्या चीजें देखी। फीफा एफसी को इग्नोर करना, वो कुछ काम का नहीं है। तो बताओ फटाफट से एंटरटेनमेंट में क्या क्या है? सर देखो दो एंटरटेनमेंट है।
ये एग्जाम में मत लिख के आना है ना, एग्जाम में मत लिख के आना। एक बच्चा था इंटर में, उसने इतना खतरनाक डाउट पूछा क्लास के बाहर, ठीक है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड। उसने बोला सर मैं मोबाइल पे मूवी वूवी देखता हूँ, ठीक है, उसमें बताओ सर क्या होगा। फिर जितना भी एंटरटेनमेंट है ना, अगर आपका ये जो भी है नैन सुख, ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया आपका, मूवी, ये जो मूवी वूवी है ये वहां पे कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे भले टिकट कितना हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, क्या यहाँ पे जीएसटी की बातें होगी? हाँ, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे वो 500 रुपए की बातें हैं सर? तो 500 रुपए की बातें बताए कहाँ का? एक तो हमारा क्या, थिएटर। कौन से थिएटर की बात कर रहा हूं मैं? सिनेमा वाले थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो पहले परफॉर्मेंस होते थे ना, राम भगवान बन के आ रहे हैं, हनुमान जी बन के आ रहे हैं, तो थिएटर, ड्रामा, सर्कस, अवार्ड, ठीक है। इसके बाद प्लानेटोरियम, तारामंडल। गए हो कभी प्लानेटोरियम? कभी भी नहीं गए हो आप? अहमदाबाद में मैं गया था, अच्छी जगह है काफी घूमने जैसी। एक अहमदाबाद में साइंस पार्क, तो वो साइंस सिटी, अब ऑडिट में हमको कुछ मिलता तो था नहीं, एक छुट्टी मिलती थी संडे की। अब हम बोलते थे एक काम करो भाई क्लाइंट, संडे को घुमाओ। तो क्लाइंट बोलता है सर यहाँ पे इतनी शानदार जगह है साइंस सिटी, पर मेरे को समझ में नहीं आया वहां पे था ही क्या साइंस सिटी में। तो बिल्कुल जो बचपन में आप पढ़ के आए ना साइंस वाइंस, वो सारी चीजें। तो वहां पे एक चीज थी क्या, प्लानेटोरियम, ठीक है। और क्या क्या सर? रिकॉग्नाइज, अच्छा यहाँ पे टिकट की वैल्यू कितनी? टिकट अप टू रुपीस 500, अगर 500 रुपए तक है तो ठीक है। और सर फुल बॉडी मजा, अपना क्या आ गया यहाँ पे, क्रिसेंट, और बोलो यार, पंडोर, और टेम्पोलिन, और सफारी। ये क्या नया खुला है क्या? ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज क्या लगेगा, ये क्या है, स्मिथ वर्सेस ह्यूज एंटरटेनमेंट। ये कौन है प्रिंस? ये प्रिंस है कौन आखिरकार? कौन है प्रिंस? चलो इसके बाद है हमारा क्या, फॉक। अच्छा फॉक और क्लासिकल आर्ट में कंसिडरेशन कितना है ना, कंसिडरेशन अप टू 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख रुपए तक की बात है, पर अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हो, ऑलवेज टैक्सेबल। भले फिर आपने 21,000 रुपए ही शगुन के क्यों नहीं चार्ज करे हो। और अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा चार्ज करा है, तो जीएसटी ऑन। ठीक है। इसके बाद हमने देखा बेटा क्या, फॉक क्लासिकल आर्ट तो हो गया। फिर हमने एक और चीज देखी क्या, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें कवर्ड है। पूरे लॉ में रिक्रिएशनल एक्टिविटी की डेफिनेशन कहीं भी नहीं है, पूरे लॉ में कहीं नहीं। बस आप ऐसा समझो कि कोई भी इंडिविजुअल गरीब इंसान ने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए ड्राइंग व्राइंग सिखाना शुरू करा, अपनी लैंग्वेज सिखाना शुरू करा। किसने शुरू करा सर? बाय इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या देके रखा है, और अगर यही चीज इंडिविजुअल को छोड़ के अदर देन इंडिविजुअल, इसका मतलब है आपका धंधा बड़ा हो गया।
शुरू में इंसान प्रोप्राइटरशिप रहता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है पार्टनरशिप में आता है, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है, फिर पब्लिक कंपनी बनाता है। अब अगर आपका धंधा बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, और फिर एक और क्या है हमारा, कोई तो होगा ना जो क्रिकेट के क्लब लब जाता होगा, कभी तो आपके शौक होंगे ना कि क्रिकेट के क्लब जाएं और वहां पे हम सीखें, ठीक है। तो बहुत बार है ना ये चैरिटेबल ट्रस्ट कम पैसों में आपको ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सिखाते हैं। एक तो रहते हैं प्राइवेट एकेडमी, यहाँ पे मैं प्राइवेट एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चैरिटी। तो कभी ना कभी अगर आपका क्रिकेट का शौक हो तो बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, जिनका मोटिव आपको कुछ सिखाना है, तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी दे रहा है स्पोर्ट्स की, तो उसकी जो फीस है उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। हम्म, वापस से बोलो। खेलो इंडिया, ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है और खेलो इंडिया आपको चीजें सिखा रही है तो वो फिर वहां पे एग्जिट, ठीक है, बात क्लियर है। 2 3 अपन क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन करो यार, 14 वाला, फटाफट से फटाफट से। तो एक्स वाई जेड क्या बना रहे हैं भाई? ब्यूटी सोप with the brand name, oh wow, Forever Beauty. XYZ Limited has organized a concert to promote its brand. Mrs. Mahima is a brand ambassador. सर ब्रांड एम्बेसडर में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Who is leading film actress and has given a classical dance performance in said concert. Proceeds of the concert कितना है? 1,25,000। तो अगर प्रोसीड तो 1,25,000 है, पर हमें ये देखना है कि सर यहाँ पे 1.5 लाख से तो कम है, पर दिक्कत किस बात की आ गई? और ब्रांड एम्बेसडर में तो सर भले 1 रुपया हो, क्या यहाँ पे इस 1,25,000 पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर। अब इसके बाद इन्होंने बोला व्हाट विल बी द आंसर इफ प्रोसीड ऑफ द कॉन्सर्ट इज डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। यार एक बात बताओ, मेरा पैसा मैं उसको आग लगाऊं, मैं उसको चने के झाड़ पे चढ़ाऊं, मैं उसको माचिस लगाऊं, तुम्हारा क्या? मेरे को 1,25,000 मिले हैं, उसको मैंने डोनेट करा, उससे क्या लेना देना? भाई मेरा पैसा है ना, मैं उसको भले माचिस चलाऊं। तो पता है बच्चों को कितना कंफ्यूज करा इन्होंने। इन्होंने बोला व्हाट विल बी द आंसर इफ द, भाई आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आपने कॉन्सर्ट के प्रोसीड्स डोनेट करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर पहला आंसर आएगा टू प्रमोट इट्स ब्रांड इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, और दूसरा भले डोनेट करा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है।